वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक देयर सिचुएशन विदाउट यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना क्या है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, आपके इस इंसान से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, या ये कोई एक्स भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर सिचुएशंस हो सकती हैं। शायद आपकी बहुत टाइम से इस इंसान से बात नहीं हुई, आपका कोई एक्स है, या इस इंसान से बिल्कुल ही कांटेक्ट में ना हो, ठीक है। क्या ये इंसान आपके बारे में सोचता भी है? क्या आप इसके दिमाग में सोच में आते भी हैं? लेट्स सी, सबसे पहले ये देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बिना ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आप जिसके लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। ओके, मैं एप्पल खा रही थी, वो काला हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग करनी भी ज़रूरी थी। चलें, देयर सिचुएशन विदाउट यू। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना इस वक्त क्या है? जिस हिसाब से आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर पा रहे, या आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या कोई एक्स भी हो सकता है। टोटली नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। उस इंसान की सिचुएशन आपके बिना क्या है, वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका फोकस किस जगह पे है, उसके लिए क्या चीज़ इस वक्त वो चीज़ इंपॉर्टेंट बनी हुई है। नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपको अपनी फैमिली की वजह से छोड़कर गया है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को फोकस बनाए बैठा है, ठीक है। पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करना चाहता है, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है या कर रहा है इंसान। इसकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इससे बात करना चाहते हैं, जिसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, मतलब कि इसको लोग पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लोज ऑफ है इमोशनली, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस है, कंफ्यूज है, क्लोज ऑफ है, ब्लाइंड फोल्डेड है। इसको लव को लेकर अभी कुछ नहीं करना, या लव को लेकर ये बहुत कुछ सोचना नहीं चाह रहा। अगर आप भी मैसेज कर रहे हैं या ये कोई और भी मैसेज कर रहा है, तो ये इंसान अपना फोकस उस जगह से इस वक्त हटाना नहीं चाह रहा, ठीक है। बहुत बिजी है, इसने अपना फोकस अपने काम पे किया हुआ है। एक होपलेसनेस है इसके अंदर इमोशंस को लेकर। इसके अंदर इमोशंस हैं भी, तो ये इंसान उन इमोशंस को फील नहीं करना चाहता, उन इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उनको समझना नहीं चाहता, ठीक है। माइट बी पॉसिबल हालात ऐसे हैं कि इमोशंस हैं भी तो उनको एक्सेप्ट करना बेकार है। लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी चल रही हैं, ठीक है। लाइफ में कुछ इश्यूज ऐसे हैं, अगर यहाँ पर इमोशंस एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब कि इन चीज़ों की कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है। आपके पर्सन को ये इंसान इमोशंस से, जैसे कि इधर यहाँ पर एक नदी बह रही है, इधर लेक है, उधर लेक है, लेकिन ये इंसान इमोशन से बाहर है, इमोशन से पार है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये इंसान अपने इमोशंस को समझना ही नहीं चाह रहा जानबूझकर, ठीक है। इमोशंस हैं, इसको आपकी याद आती है, ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन इसने अपने आप को उन इमोशन से, उन फीलिंग्स से दूर रखा हुआ है, जैसे कि जानबूझकर इंटेंशनली ये वो चीज़ फील नहीं करना चाह रहा, ठीक है। क्योंकि एक लॉस, इमोशनल लॉस, इसने पहले डिसाइड कर लिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, एक लॉस मिलेगा, हर्ट मिलेगा, पेन मिलेगा, तो ऐसी चीज़ों को फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये इंसान इसी एक्शन नहीं ले पा रहा। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि क्या याद नहीं आती, ये इंसान उन फीलिंग्स को फील नहीं करना चाह रहा, उन फीलिंग्स के बारे में सोचना नहीं चाह रहा, उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। वो फीलिंग्स इसको एक, जैसे कि इसने अपने माइंड को कहीं ना कहीं बांध लिया है, एक ब्लॉकेजेस, एक मेंटल ब्लॉकेजेस, कि कहीं पर जैसे कि अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है। बाहर इतना प्रॉब्लम, बाहर इतना इशू नहीं है, जैसे कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ बैठा हुआ है वही कंफर्ट जोन बना लिया है, जहाँ बैठा है वही ठीक है, वही ठीक है, ठीक है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि अपने माइंड में ये सब कुछ खुद ही इसने डिसाइड कर लिया है, खुद को स्टक
खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, खुद को बांधा हुआ है इस इंसान ने। देयर इमोशंस कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, अपने अब जैसे कि अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है इसने, अपने आप को जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है कि इसको उन फीलिंग्स को फील नहीं करना है, इनको उन इमोशंस को फील नहीं करना है, एक्शंस के मूड में नहीं है ये इंसान, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है ना, कोई मेंटली ब्लॉकेजेस, एक मेंटली स्ट्रेस में है, एक मेंटल ब्लॉकेजेस में है, मेंटल स्ट्रेस में है, आप इसको कहीं इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, स्टॉक करते हैं, आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन एक स्टकनेस है, स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है यहाँ पर। आप लोग समझ नहीं पा रहे यहाँ पर चल क्या रहा है, ये इंसान क्या क्यों समझना नहीं चाह रहा। नहीं, आपके पर्सन अपने इमोशंस को देखना ही नहीं चाह रहे, अपनी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाह रहे, अपने आप को ओपन अप करना ही नहीं चाह रहे। आपके पर्सन की चॉइस है, ये सब कुछ चल नहीं रहा। लेट्स सी, देखते हैं। आपके पर्सन का काम टोटली फोकस अपने काम पे है, अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने में है। आपके पर्सन खुद को 24/7 बिजी रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी थॉट आता है तो आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में इस वक्त सोचना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो वाई, आपके लोग के बीच ऐसा क्या हुआ है, इसकी फैमिली में ऐसा क्या हुआ है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि जो ये इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा, जो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, आपके लिए अपने अंदर फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल ही अपने आप को डिटैच करने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी है ये इंसान, ये नहीं चाह रहा क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ है कि शायद ये नहीं बन सकता। रोमांटिकली क्या फील कर रहा है, आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है, टाइम फॉर अ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर है योर पार्टनरशिप ऑन द हॉरिजॉन, व्हाट वेटिंग फॉर, यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, आपको सरेंडर करने का कहा जा रहा है। ये कनेक्शन जैसे कि गाइडेड है, आपको इस कनेक्शन में कोई चीज़ बदल नहीं सकते। न्यू लव, न्यू लोग, मैंने कहा ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू लोग हैं जो आपके पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन का लव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन इमोशंस को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर इर्द गिर्द लोग भी हैं तो आपके पर्सन एक्सेप्टेंस की माइंडसेट में नहीं है। आपके पर्सन को कुछ क्लियरली डिसाइड करने का कहा जा रहा है, आपके पार्टनर को क्लियरली कुछ डिसाइड करना है, मतलब कि कुछ क्लैरिटी लेकर आनी है। आपके पर्सन को एग्जैक्टली चाहिए क्या है, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। शायद यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे हिडन ट्रुथ्स हैं जो आपको पता ही नहीं इस इंसान के बारे में। लेट्स फ्रेंड योर हेल्प, आप इसके फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ये इंसान भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको और समझने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, आपको जिनका पता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ओके, आप लोग का रिलेशनशिप जो है ना, आपके पार्टनर के किसी ट्रॉमेटिक लाइफ, ट्रॉमेटिक पास्ट, ट्रॉमेटिक कोई टॉक्सिक फैमिली, ठीक है, आपके पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बार बार आकर आपको सेक्रीफाइस करते हैं, बार बार अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को उस जगह से निकलने नहीं दे रही। इस इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज़्यादा एहसास दिलाया जाता है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। जो भी इसके इर्द गिर्द लोग हैं वो इसको ये चीज़ फील कराते हैं कि तुम हमारे रिस्पॉन्सिबल हो, तुम हमारे रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कि ना कि ये अपनी, मतलब कि इसको, ये कोई भी मेल है या फीमेल है, इसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ इतने हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये इसको ऐसा फील होता है कि उनको हल करें, अपनी फीलिंग्स को समझना स्टार्ट करें, ठीक है। घर नहीं तो घर का इशू है, जॉब नहीं तो जॉब का इशू है, काम नहीं तो काम का इशू है, फाइनेंसेस, अच्छा पैसा नहीं तो पैसे का इशू है। ये इंसान लाइफ में स्ट्रेस लेकर चल रहा है, और अगर यहाँ पे ये सब कुछ है तो इसकी फैमिली का इशू है। अगर ये शादीशुदा है, अगर इसकी मैरिज हुई भी है, तो ये इंसान अपनी फैमिली में भी खुश नहीं है, लेकिन इसको अपने आप को सेक्रीफाइस, या आपको सेक्रीफाइस कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी रखने के लिए अपने इमोशंस को निगलेक्ट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। और अगर ये अनमैरिड है तो कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा ऑब्स्टिकल चैलेंज है, इसके अंदर आपके लिए इमोशंस का एक बहुत बड़ा लैक है, समंदर है, इमोशंस को फील करना चाहता है लेकिन नहीं, ठीक है। लेट्स सी इस रिश्ते में नेक्स्ट हो क्या सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट। ये इंसान बहुत स्लो है, ठीक है, आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ आ रहा है।
यहाँ पर इस इंसान ने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को डिवाइन पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ड्रामे हो चुके हैं, बहुत नज़ारे हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन का कोई हल नहीं निकल रहा। इसको ऐसा लग रहा है इसको खामोश होके साइलेंट होके साइड में बैठना बेहतर है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है। भाई इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज तो नहीं होने वाला है, स्नेकी बिहेवियर ही रहने वाला है, ठीक है। ये एक गोस्ट ही करने वाला है। अगर आप इसको जाके खुद से भी कांटेक्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। शायद इसकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किसी चीज़ पे असर पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए ये शो कर रहा है, मतलब कि मैं किसी भी तरीके का स्ट्रेस कैरी नहीं कर रहा, इसको ये चीज़ फील हो रही है कि यहाँ पर किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है, ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा। बहुत क्लियर है यहाँ पर इसको आने वाले टाइम में ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि या इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसने आपको वो क्लैरिटी नहीं दी, इसने आपको वो बैलेंस नहीं दिया, इसने वो सब कुछ आपको रिटर्न नहीं करा जो आपने इसकी लाइफ में ऐड किया, ठीक है। कंफ्यूज नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, आप हैं या कोई और है, फैमिली है या आप हैं, कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता इसको किस चीज़ को चूज़ करना है, इसको किस जगह को चूज़ करना है, इसको किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है, ये नहीं जानता, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियर नहीं है थॉट को लेकर, माइंडसेट को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जो क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम में ये इस माइंडसेट से निकलेगा, एक रियलाइजेशन का फेज ज़रूर स्टार्ट होगा, ठीक है। लिब्रा मंथ आई थिंक अक्टूबर सितंबर चल रहा है, अक्टूबर से एक रियलाइजेशन का, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स हस्बैंड है, ये किसी और के साथ मैरिड था और इसने आपके साथ एक रिश्ता रखा, आपके साथ रिश्ता निभाया, लेकिन आपको इसने कुछ दिया नहीं, इसने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करे। तो अक्टूबर के मंथ से इसको कुछ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो सकता है। अगर ये एक्स से बिल्कुल नो कांटेक्ट है, अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, अगर आप कांटेक्ट भी करते हैं तो ये आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा किसी भी वे में, तो यहाँ पर ये इंसान इस वक्त अपने इमोशंस को देखना ही नहीं चाह रहा, ये अपने लिए फ़िक्रमंद है ही नहीं अपने आप को लेकर, क्योंकि इसको इसके ज़मीर को इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैं, जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से कोई चीज़ है जो उसको आने नहीं दे रही है, आपके साथ मिलने नहीं दे रही। अगर आप कहें कि फैमिली को नहीं पता तो इसका माइंड इसको स्टॉप कर रहा है। जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो तुम्हारी जिनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उनको प्रायोरिटाइज़ करो, ना कि इस इंसान को, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी टोटली अपने इमोशन से डिटैच हैं आपको लेकर, जितने भी आपको लेकर इमोशंस है ना, उससे ये इंसान एक ड्राई हो चुका है, एक ड्राइनेस पे खड़ा हुआ है, ना कि उन इमोशंस को समझ पा रहा है। आप क्या फील कर रहे होंगे, आप क्या फेस कर रहे होंगे, आपको क्या फील हो रहा होगा, आप कितना अकेले रह गए होंगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है फेक प्रोमिसेस वाला इंसान, इसने फेक प्रोमिसेस करे, फेक वादे किए आपसे, आपको उम्मीद दी, आपको फिर वहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, ठीक है। फिर आपको वहाँ लाकर इस इंसान ने रोक दिया है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है इस रिश्ते में, लेट्स सी। लेकिन आने वाले टाइम में अक्टूबर मंथ में आपके पर्सन को कुछ क्लियर कट रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पर्सन डिसाइड करना चाहेंगे आगे जाके कि आपके लिए क्या करना है, ठीक है। इसमें आपकी क्या गलती है, इसमें आपका क्या कसूर है, जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा है उसमें आपको क्यों सज़ा मिल रही है या आपको सज़ा क्यों दे रहा है ये इंसान, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए कि आपको क्यों सज़ा दे रहा है या आपको क्यों परेशान कर रहा है या कर रही है। नो कांटेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा, जहाँ से भी आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको एक टाइम देने के बजाय, आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय इंसान दूर भाग रहा है, स्नेकी बिहेवियर है, ब्लॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, स्लीपलेस नाइट में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, आपने ऐसा क्यों किया। शायद आपके इर्द गिर्द के लोगों को ही पता है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का, ठीक है। लोग बातें बनाएंगे, अगर ये मैरिड भी है तब भी आपने इर्द गिर्द के लोगों को बताया हुआ है, किसी ना किसी सिबलिंग को पता है, किसी ना किसी दोस्त को पता है, लोग जानते हैं कि इंसान से शायद आपको लोगों ने मना करा था, मत बनाओ, ये इंसान ठीक नहीं है, इसके साथ रिश्ता मत बनाओ, लेकिन आपने नहीं सुनी। आपको लगा ये इंसान आपके लिए बेस्ट है, ये इंसान वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये इंसान एक आपका प्रोवाइडर है, ये सब आपको देगा, ठीक है, वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं।
आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना चाहिए। पाइसेस की एनर्जी बहुत इमोशनल है आप इस वक्त, ठीक है, और इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपने लिए एक्शन लें, अपने लिए फ़ाइट करें, अपने आप को आप हील करें, ठीक है। थोड़ा सा आप मजबूत बने, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये इमोशनल डिप्रेशन आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका है। आप हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं, कब होगा, कब आप इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करें, अपने ऊपर काम करें। ये मत सोचें आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी पड़ी है। आप लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग कौन होते हैं, ठीक है। अगर आपको लोगों की प्रॉब्लम है, अपने घर से बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, भाई सीधी सीधी एडवाइस सिर्फ आपके लिए आ रही है, आपको खुद को बैलेंस करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स कह रहे हैं ये कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको रीज़न पता चल जाए तो आप शायद सच में सुकून में आ जाएंगे कि सब कुछ क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। अभी आपको फ्यूचर में जाके पता चलेगा इसका रीज़न क्या था। ये इंसान जो आपसे डिटैच हुआ, या ये इंसान जो खामोश हुआ, ये रीज़न क्या था। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके प्यारे सेफ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप और आपके प्यारे सेफ हैं। आपको यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, आप इमोशनली डिपेंड है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। को डिपेंडेंसी इशू है। आपको लगता था आपकी लाइफ में एक सपोर्ट मिल गई, आपको सहारा मिल गया, आपको शेल्टर मिल गया, ठीक है। नहीं, अपने लिए आप खुद कोशिश करें। आप प्यार की वजह से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुए, आपका सहारा ख़त्म हुआ, आप इसलिए कमज़ोर हुए। आपका फ्यूचर आपको एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, आप इसलिए कमज़ोर हुए। आपने जो ड्रीम्स देखे थे वो बिखरे हैं, वो टूटे हैं, आप इसलिए कमज़ोर हुए। तो आप अपने आप को बैलेंस करने की खुद कोशिश करें, ठीक है। खुद अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी पे काम करें, ठीक है। एरीज इंपॉर्टेंट है, पाइसेस इंपॉर्टेंट है, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, कैंसरियन इंपॉर्टेंट है। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। डिप्रेस मतलब कि आप डिप्रेस हैं, ये इंसान इस वक्त आपको नहीं समझ पा रहा। आप इससे बॉन्डेड, आप इससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस कहानी में कुछ और भी चल रहा है, ठीक है। कोई और भी है। अगर यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का सिर्फ शक है तो आपको लगता है यहाँ पर कुछ और भी चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। इंसान नेगेटिव है, ये इंसान एक नेगेटिव ही लोगों को ट्रैप करता है, और फिर जब लोग इसके आदी हो जाते हैं तो उनको ऐसे ही इंसान छोड़ देता है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं आपने, क्योंकि अपने इमोशन सब कुछ बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन बहुत फेयरफुल नर्वसनेस है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। आप जो वेट कर रहे हैं वो आपके लिए सही भी है या नहीं है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है तब आप खुश फील नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, मेंटली आपको मैनिपुलेट करता है, अपने अकॉर्डिंगली चलाता है। आपको खुशी तब भी नहीं होती है जब ये जाता है, तब भी खुशी नहीं होती। आप किसी एक ट्रॉमा में हैं, ठीक है। आपको खुद पे काम करके आप इस ट्रॉमे से निकल सकते हैं, आप खुद को हील करके इस सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम हीलिंग का है, ना कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। इमोशनल हीलिंग का है, ख़ास तौर पे अपने आप को फ्री करवाने का है। जो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक हैवीनेस फील जो अंदर से हो रही है ना, हील करें उसको, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहें, आपका एक हीलिंग का टाइम है, खुद को हील करें। आपका हील होना इंपॉर्टेंट है, ये वेटिंग नहीं है, ये आपको एक समझाया जा रहा है, एक प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। खुद को हील करो, खुद को पीस में लेकर आओ अपने माइंड को। जब तक आप हेल्दी नहीं होगी तो रिलेशनशिप हेल्दी कैसे हो सकता है, जब तक आप हील नहीं होगी तो रिश्ता हील कैसे हो सकता है। ये कर रहा है प्रॉब्लम, लेकिन आप उससे ज़्यादा आपकी लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही है खुश है, ये मेंटली फिर भी आपसे ज़्यादा कम पेन में है। जो आप पेन फील कर रहे हैं, आपको जो बैक स्टेपिंग का पेन हो रहा है, आपको जो चीटिंग का पेन हो रहा है, उससे ज़्यादा ये इंसान इस वक्त अभी सुकून में है, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा या नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी मेल है या फीमेल है, ये इंसान इस वक्त अपनी इज्जत बचाना चाहता है, अपना मेंटल पीस बचाना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है इस प्यार को फील करने से बेहतर है मैं ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोगों को फेस करना पड़ेगा, मुझे इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये इंसान इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ठीक है। तो इस वक्त रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। आपको सेव किया जा रहा है सेपरेशन के थ्रू, ठीक है। आपको कहा जा रहा है सिचुएशन को समझो, आपके साथ कितना गलत हो रहा था, आप कितने पॉजिटिव थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में आपके होते हुए भी डिप्लोमेसी चल रही थी, तभी आप इस किस्म का इस इंसान के साथ कनेक्शन फील कर रहे थे। जब आप बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पैटर्न में होते हो ना, तब आप उस रिश्ते में ना खुश होते हो, ना उसके जाने के बाद ना उसके आने के बाद। तो समझ जाओ इस रिश्ते में सेपरेशन आने वाला है, क्योंकि वो इंसान कुछ और सोच रहा है या कुछ और कर रहा है जो आपको अभी यहाँ पर पता नहीं है। तो ये रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। ये इंसान आप
इंसान से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये इंसान बहुत नेगेटिव माइंडसेट का है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।